एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंश एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CFA के बारे में। क्या होता है CFA, किसको करना चाहिए, कितने लेवल्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट CFA विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहले तो हम CFA के फुल फॉर्म से चालू करेंगे। इट इज अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। दिस इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड इन फाइनेंस। अगर आपको फाइनेंस में जाना है, इफ यू वांट अ गुड करियर इन फाइनेंस, देन CFA इज सपोज टू बी योर गोल्ड स्टैंडर्ड। CFA करके लोग बहुत सारी अच्छी जॉब प्रोफाइल्स में जाते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, सारे प्रीमियम रोल्स इन फाइनेंस CFA करके मिलते हैं। फाइनेंस में जाने के और भी तरीके हैं। आप फाइनेंशियल मॉडलिंग कर सकते हो, इक्विटी रिसर्च पे कोई कोर्स कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे कोई कोर्स कर सकते हो। बट अगर आपको क्रीम रोल्स चाहिए, यू वांट टू बी द टॉप ऑफ इट, देन CFA इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। CFA इज सपोज टू बी द बेस्ट इन क्लास। अब CFA एक US बेस्ड क्वालिफिकेशन है। CFA इंस्टीट्यूट इज अ US बेस्ड इंस्टीट्यूट। अब ये तो था अ लिटिल ब्रीफ अबाउट CFA। लेट्स गेट ऑन टू एग्जाम्स एंड CFA कैसे बनते हो। सबसे पहले तो लेट मी टेल यू, CFA बनने के लिए यू डोंट ओनली नीड टू pass whatever exams there are, you also need to have a charter. You need to be a CFA charter holder to reap maximum benefits of this professional qualification. अब एग्जाम्स कितने होते हैं? There are 3 levels of exam, the CFA level 1, level 2 and level 3. Each level पे आपको एक एग्जाम जाके देना होता है। ये तीनों लेवल क्लियर करने के बाद there are a few more additional things that you need to do, like work on your work ex, take a few recommendations from CFA charter holders and then you can apply for your CFA charter. अब ये CFA level 1, 2 and 3 जनरली साल में 4 बार कंडक्ट होते हैं, February, मई, अगस्त एंड नवंबर। कुछ पेपर साल में 2 या 3 बार भी कंडक्ट होता है। एग्जैक्टली CFA लेवल 1, 2 एंड 3 में क्या कंप्राइज करता है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो डिटेल में जानना है अबाउट द CFA लेवल 1, 2 और 3, उसका एग्जाम पैटर्न, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, तो यू कैन गो एंड रेफर टू आवर यूट्यूब चैनल। आगे जाके मैं इन पे बहुत डिटेल में वीडियोस बनाने वाली हूँ। इफ यू वांट यू कैन गो एंड वॉच दोस। बट अगर मैं आपको एक ब्रीफ दूँ तो CFA लेवल 1 जनरली MCQ बेस्ड एग्जाम होता है। दीज आर ऑल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको एक सेंटर पे जाना होता है, प्रोमेट्रिक का सेंटर होता है जनरली। उस सेंटर पे जाके आपको CFA के एग्जाम्स देने होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, कंप्यूटर पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते होंगे। इवन इन लेवल 2 एंड लेवल 3 जहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव टू पुट एवरीथिंग डाउन ऑन अ कंप्यूटर। कुछ भी रिटन नहीं होता है इन एग्जाम्स में। अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि CFA में क्या टाइप के टॉपिक्स आप पढ़ते हो, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, एथिक्स, ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो आप पढ़ते हो। लगभग 10 टॉपिक होते हैं इन CFA लेवल 1 एंड लेवल 2 जो आप पढ़ते हो। 6 टॉपिक होते हैं इन CFA लेवल 3। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। कोर फाइनेंस के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हो। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में भी आप पढ़ते हो, टू गिव यू अ होलिस्टिक व्यू। बट जनरली फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हो। जॉब्स तो मैंने आपको शुरू में बता ही दी थी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, क्रीम रोल्स लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च, ये सब आपको CFA करने के बाद मिल सकते हैं। सैलरीज की अगर मैं बात करूं तो 6 to 9 लाख आपकी एंट्री लेवल पे सैलरी हो जाती है। ऑफ कोर्स एज यू मूव अपवर्ड्स इन योर करियर आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। CFA के बारे में एक बहुत अच्छी और एक चीज़ भी है कि यू डोंट नीड टू कंप्लीट योर लेवल 3 और टेक योर चार्टर टू हंट फॉर अ जॉब। CFA लेवल 1 के बाद भी बथेरे लोग हैं जिनको बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं। इंटर्न्स जैसे एंट्री लेवल जॉब्स बहुत अच्छी मिल जाती है आफ्टर जस्ट कंप्लीटिंग CFA लेवल 1 एज वेल। अगर आप कोई कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो ग्रेजुएशन करने के बाद एंड आप CFA भी ऐड कर लेते हो, तो आप देख सकते हो कि आपकी कितनी क्विक प्रोग्रेशन होगी, एडवांसमेंट होगी इन योर एग्जिस्टिंग जॉब ऑल्सो। सो नॉट ओनली फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स बट पीपल हु वांट टू एडवांस इन देयर करियर, CFA इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम ऑल्सो। क्विकली इसकी हम एलिजिबिलिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। एनीबडी हु वांट्स टू एनरोल इन द CFA प्रोग्राम मस्ट बी परस्यूइंग अ ग्रेजुएशन। अगर आप एक 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू कर रहे हैं, देन अपने सेकंड ईयर में आप CFA लेवल 1 दे सकते हो, फाइनल ईयर में CFA लेवल 2 दे सकते हो एंड ग्रेजुएट होने के बाद आप CFA लेवल 3 दे सकते हो। सो अगर आप एक 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री परस्यू कर रहे हो, आप सेकंड ईयर में अपना CFA लेवल 1 दे सकते हो, विच मीन्स फर्स्ट ईयर से ही प्रेपरेशन चालू कर सकते हो, बिकॉज 6 से 9 महीने लग जाते हैं टू प्रिपेयर फॉर CFA लेवल 1। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर CFA। जॉब्स में आपको बता चुकी हूँ, सैलरीज में आपको बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट टू कंप्लीट दिस कोर्स। कितना पैसा लगता है टू कंप्लीट द CFA कोर्स। अब जो है 2026 से CFA की फीस रिवाइज हो रही है। सो अगर नए फीस के हिसाब से मैं आपको बताऊं, अराउंड 3 से 4 लाख रुपए लग जाएंगे आपको टू कंप्लीट दिस कोर्स। उसके ऊपर ट्रेनिंग कॉस्ट भी आएगी। अब वो कितनी होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट यू टेक कोचिंग फ्रॉम, मोड ऑफ लर्निंग क्या होता है, लोकेशन आपकी क्या होती है, बट रफली 4 lakhs इज वॉट यू विल स्पेंड टू कंप्लीट CFA। इसके बाद इफ यू ऑल्सो सी द टाइम टू कंप्लीट, लगभग 3 साल लग जाते हैं टू कंप्लीट CFA
बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू लेवल 1 पढ़ने में 6 से 9 महीने लग जाते हैं, लेवल 2 के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेवल 3 के लिए भी लगभग लेवल 2 जितना ही टाइम लगता है, विच इज़ अराउंड अ ईयर। सो उतना टाइम लगता है फॉर यू टू प्रिपेयर एंड गिव योर एग्जाम। जनरली CFA लोग या तो अपनी जॉब के साथ कर रहे होते हैं या तो ग्रेजुएशन के साथ कर रहे होते हैं, सो बिकॉज दे हैव टू मैनेज मल्टीपल थिंग्स एट वंस, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर आप सिर्फ CFA पे फोकस कर रहे हो तो यू कैन कंप्लीट इट सूनर एज वेल। ज़रूरी नहीं है कि सबको 3 साल लगते ही लगते हैं, आप इसको कम ड्यूरेशन में भी कंप्लीट कर सकते हो, बट उसके लिए यू विल हैव टू डेडिकेट अ लॉट ऑफ टाइम टू द CFA एग्जाम। जनरली CFA इंस्टीट्यूट जो है दे रेकमेंड अराउंड 300 to 350 आवर्स पर लेवल टू स्टडी फॉर द CFA एग्जाम। उतने घंटे आपके हो गए, प्लस आपको कुछ सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। ये सब करने के बाद रेस्ट अश्योर्ड यू विल बी प्रिपेयर फॉर द CFA एग्जाम। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आपको CFA करके कोई कंपनीज टारगेट करनी है जहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं, तो वो कौन सी कंपनीज हो सकती हैं। ऑफ कोर्स लाइक आई टोल्ड यू, इन्वेस्टमेंट बैंक्स तो हैं ही, सो गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, बार्क्लेज, ये सारी कंपनीज आप टारगेट कर सकते हो। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लाइक ICICI प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला, ये सारी कंपनीज भी आप टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हैं, स्मॉल मिड साइज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हैं, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं, ये सारे टाइप के फर्म्स आप टारगेट कर सकते हो आफ्टर यू डन CFA। इनफैक्ट लाइक आई टोल्ड यू, CFA लेवल 1 लेवल 2 के बीच में भी आप टारगेट कर सकते हो टू फाइंड जॉब्स और इंटर्नशिप्स इन दीज कंपनीज। सो दिस वाज अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑन CFA। होता क्या है, जॉब्स क्या होती हैं, सैलरीज क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए CFA के रिगार्डिंग, एक नंबर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, मेंटर्स हैं, दे कैन हेल्प यू एंड गाइड यू ऑन एवरीथिंग अबाउट CFA। इसके अलावा आप नीचे कॉमेंट भी कर सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन CFA। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।